अश्रद्धधाना पुरुषा अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ति अप्राप्य मां निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्त्मनि मृत्यु संसार वर्त्मनि अप्राप्य मां निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्त्मनि अश्रद्धधान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अश्रद्धधाना पुरुषा अप्राप्य मां निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्त्मनि So, अश्रद्धधाना, those who are faithless. So, those who are faithless. Faithless means anyone can understand those who do not believe in the words of God. They are faithless. Just like a child by nature, he has to believe his parents, his superior. But if he does not believe in the word superior, then where is the possibility of education? There is no. This is the first qualification. If you go to a teacher to learn ABCD, the teacher says, my dear child, you begin from the left side in this way. Then if the student says, why shall I begin in this way? I shall begin this way. Then he is faithless. He cannot make any progress. It is not possible. The first qualification is saddhana, faithful. If you go to a teacher, you must be faithful. Otherwise there is no need of going to a teacher. If you cannot believe in the words of somebody whom you are going to appoint as your teacher, if you have no faith in his word, then what is the use of going to such teacher? There is no use. Don't waste your time and don't waste his time. Therefore, those who are going to learn to become a disciple or teacher, he must believe in the words of teacher. Or if you are doubtful, you should not go to a such teacher. This is first qualification. If you do not believe somebody, then you find out someone else upon whom you can put your faith. Yes, here is the right man who can teach me. Otherwise, there is no use of going to a teacher. This is the Vedic principle. हरे कृष्णा। तो मेरा वॉइस आ रहा है सभी के पास? ओके। तो ये 9.3 शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर है और इसमें प्रभुपाद जी
क्या बता रहे हैं, देखिए श्लोक है, अश्रद्धाधानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रभुपाद जी अश्रद्धाना को बता रहे हैं, दोज जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है। किसको हम बोलेंगे श्रद्धा विहीन? श्रद्धा विहीन हर कोई समझ सकता है जिसको भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं है, जो भगवान के कहे गए शब्दों पर भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रद्धाहीन है। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चा क्या है, छोटा बच्चा स्वभाव से ही अपने माता पिता के ऊपर बिलीव करता है, भरोसा करता है ना, अपने बड़ों के ऊपर भरोसा करता है। लेकिन अगर वो अपने बड़ों के ऊपर भरोसा ना रखे तो फिर वो कभी भी शिक्षा नहीं ले सकता। यानी कि शिक्षा लेने के लिए जो पहली क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो है श्रद्धा होना अपने सुपीरियर्स से, जिनसे हम शिक्षा लेंगे उनके प्रति हमारा विश्वास होना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी टीचर के पास जाता है ABCD सीखने, और टीचर बोलता है कि ABCD सीखना है तो यहाँ लेफ़्ट साइड से तुम शुरू करो, वो बोले कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ से क्यों शुरू करूँगा, मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा। यानी कि उसे अपने टीचर के शब्दों पे भरोसा नहीं है, और जब तक हमें अपने टीचर के शब्दों पे भरोसा नहीं होगा तब तक हम आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली क्वालिफिकेशन है श्रद्धा होना। श्रद्धा होना पहली क्वालिफिकेशन है। अगर हम टीचर के पास गए तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए उस पर, नहीं तो अगर हमें श्रद्धा नहीं है टीचर पे तो फिर हम वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को हमारा सुपीरियर बनाया गया है और हमारे अंदर उसके शब्दों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर ऐसे टीचर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और ना ही उनका समय व्यर्थ करना चाहिए, है ना। तो जब भी हम अब किसी से सीखते हैं तो ये एक पहली चीज़ है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए जिस व्यक्ति से हम सीख रहे हैं। अगर हमारे को डाउट है तो फिर ऐसे टीचर के पास मत जाओ, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें डाउट है टीचर पे तो ऐसे टीचर के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। उसके पास जाओ जिस पे आपको श्रद्धा है। वैदिक शास्त्र ये बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ ये व्यक्ति है जिससे मैं सीख सकता हूँ तो फिर उसी के पास जाओ। जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसके पास ना जाओ। इसलिए यहाँ पे पूरे इस पैराग्राफ का जो सार है वो ये है कि अगर हमें शिक्षा लेनी है तो फिर हमें उसके पास जाना है जिसके शब्दों में हमारे को श्रद्धा हो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर 1 घंटा यहाँ पे आते हैं तो आपको श्रद्धा है कि भाई क्लास में श्रद्धा आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्यों श्रद्धा आनी चाहिए? क्योंकि हम लोग अपना कुछ नहीं बोल रहे, हम वो सुन रहे हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने बोला। इसलिए हो सकता है आपको मेरे पे डाउट हो सकता है आप सोचें कि भाई इनके पे एक तो हमें श्रद्धा नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी के ऊपर तो श्रद्धा है। तो अगर आपको प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा है तो एक बार चैट बॉक्स पे शिला प्रभुपाद की जय लिख कर टाइप करके भेजिए, जय शिला प्रभुपाद, ऐसा लिख के भेजिए। The Vedic principle is everyone is in ignorance. Because the evolution is coming from the lower species of life. And in Western countries, the Darwin's theory of evolution is very prominent, and they believe that man is coming from monkey. Of course, the Vedic Shastra also says the birth of human being are from 3 sources. One from the cow,
the other from the lion, and the other from the monkey. The monkey word is there. Those who are coming in the Satugun, modes of goodness, their last birth is as cow. And those who are coming through the Rajugun, their last birth is lion. And those who are coming through the Tamogun, their last birth is monkey. Then there are, we have explained many times, so the lower animals, less than the human being, there are 8 million forms. Jalayana Lakhani Savra Lokkavinsati Krimayo Rudra Sankhaka Pakshinam Dasalakhakam Tinsalakshani Pasaba Chaturlakhani Manasa. This is the least of evolution. Darwin has taken, but he has explained in a different way, misguiding way. But anyway, the evolution theory, it is not theory, it is fact, that is acceptable by the Vedic scholar also. It is explained in the Padma Purana, Asiting Chaturang Shaiva Lakhang Stang Jiva Jatishu. This is the statement in the Padma Purana, that the Asiting Chaturang Shaiva, 8,400,000. They say in the Vedic language 4,800,000, 8,400,000. Anyway, the evolution is there, and in the lower species of life, there are 8 millions human forms of life, only 400,000, out of which more than 300,000 forms of life are uncivilized men. They do not know what is the aim of life. तो अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में समझाया कि फेथ है तो ही गुरु के पास जाइए, नहीं तो उस पर शिक्षा लीजिए जिसके प्रति आपको विश्वास है। तो ये वैदिक सिद्धांत है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अज्ञानता में है। क्यों अज्ञानता में है? क्योंकि जो एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन समझते हैं, जो प्रगति की प्रक्रिया है, कैसे मनुष्य आया, तो ऐसा वर्णन है कि निम्न योनियों से एवोल्यूशन होते हुए प्रगति करते करते मनुष्य योनि आई है। तो पाश्चात्य देशों में डार्विन की थ्योरी बड़ी फेमस मानी जाती है कि डार्विन नामक एक साइंटिस्ट हुए जिनका कहना है कि मनुष्य जो है बंदरों से आया है। और हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं कि मनुष्य योनि जब हमें प्राप्त होती है तो उसके भी 3 स्रोत होते हैं। या तो मनुष्य योनि से पहले हम या तो गायें होंगे, या फिर शेर होंगे, और या फिर बंदर होंगे। इन तीनों में से ही होकर कोई मनुष्य बनता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो तो सत्व गुण में होते हैं, जैसे गाय है तो गाय के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है, शेर के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। शेर रजोगुण, यानी कि उसका लास्ट बर्थ शेर का है। और अगर कोई तमोगुण के थ्रू आ रहा है तो उसका आखिरी जन्म या पिछला जन्म बंदर का हो। समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? आप सभी समझे? हम सब मनुष्य योनि में आए हैं तो इससे पहले हमारा कोई ना कोई तो योनि होगा। तो अगर तो हम सत्वगुण के थ्रू आ रहे हैं तो फिर हम पिछले जन्म में गाय होंगे, रजोगुण के थ्रू आ रहे हैं तो शेर होंगे, और तमोगुण के थ्रू आ रहे हैं तो बंदर होंगे। इसका एक अर्थ ये है कि ये बात सही है कि हम किसी निम्न योनि से एवोल्यूशन हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है। और डार्विन भी यही बोलते हैं कि हम बंदरों से आए। उन्होंने सारे ही बंदर कर दिए, सारे मनुष्य बंदरों से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके 3 स्रोत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन है। 84 लाख योनियों का वर्णन किस प्रकार से है? तो बोल रहे हैं जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के कौन है? जल के प्राणी हैं। ठीक है जी। 20 लाख स्थावर, जो जड़ जैसे पेड़ वनस्पति इत्यादि, ये कितने हैं? 20 लाख।
फिर उसके बाद है 11 लाख। 11 लाख कौन से हैं? कृमि, जो रेंगने वाले पशु हैं। और फिर 10 लाख पक्षी हैं, ठीक है। और 30 लाख पशु हैं, पशु मतलब 4 पैर वाले या पशु किसी भी प्रकार से जो पशु हैं। और 4 लाख मनुष्य योनि है। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों का वर्णन है। तो 80 लाख योनियां निम्न योनियां हैं और उसके बाद 4 लाख योनियां मनुष्यों की योनियां हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन 4 लाख में से भी 3 लाख असभ्य मनुष्य योनियां हैं, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है। यानी कि जो डार्विन ने जो बोला कि हम लोग निम्न योनि से आए हैं, तो डार्विन ने क्या किया? सबको बंदर बना दिया इससे पहले। लेकिन इससे पहले बंदर नहीं, 80 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं। डार्विन ने इसी सिद्धांत को अलग तरीके से पेश कर दिया, लेकिन पद्म पुराण में 80 लाख योनियों का वर्णन है मनुष्य योनियों से पहले। और मनुष्य योनियां 4 लाख हैं और उन 4 लाख में से भी 3 लाख असभ्य हैं। तो अब आप लोग चैट बॉक्स पे ये बताइए कि हम 3 लाख में से हैं या 1 लाख में से हैं? आपको क्या लगता है, 3 लाख में से हैं हम लोग या 1 लाख में से हैं? तब तक हम आगे प्रभुपाद जी का सुनते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। The best form of human life, the Aryans. Aryans means those who are advanced. So, the Aryan family, the history of Aryan family from Central Asia, Caucasian ranges divided the Indo-Aryans, Indo-Europeans. This is the history of mankind. So the Europeans, they belong to the Indo-Europeans, and some of the Europeans, not the uncivilized, the civilized, they came from that side, eastern side, when there was a threatening by Parsuram to kill the Kshatriyas. So most of the Kshatriyas, they came to Europe, and some of them settled in the middle, the border of Europe and Asia, Turkey, Greece. There is a big history, Mahabharata. Mahabharata means the greater history of India. So on the whole, the conclusion is that the Aryans spread in Europe also, and the Americans, they also spread from Europe. So the intelligent class of human being, they belong to the Aryans, Aryan family. Just like Hitler claimed that he belonged to the Aryan family. Of course, they belong to the Aryan families. तो देखिए प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, थोड़ा इतिहास की ओर लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं, उसमें से 3 लाख असभ्य हैं। और उसमें से मनुष्य योनियों में से जो बेस्ट योनि है वो है एरियंस। एरियन प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्यस। तो ये सबसे एडवांस्ड है, सबसे मतलब बढ़िया ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ स्पीशीज़ है। तो इसका इतिहास क्या है कि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों को वध किया था, तो कई क्षत्रिय जो है डर के मारे यूरोप में चले गए, कुछ जो हैं बीच में सेटल हो गए, यानी कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे सेटल हो गए। तो उस समय अलग अलग दिशाओं में क्षत्रिय लोग जो हैं सेटल्ड अप हो गए थे। तो आज की डेट में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि महाभारत जब हम पढ़ेंगे तो इतिहास का पता चलेगा कौन सा एरिया क्या है। आज जो हम जिन नामों से जानते हैं उसी प्रकार से पृथ्वी के उन भागों का वैदिक ज़माने में क्या नाम था वो सब वर्णन है। तो जो कंक्लूजन ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी के जो एरियंस हैं, आर्य, ये सबसे बुद्धिमान लोग थे। तो मनुष्य योनियों में सबसे जो एडवांस्ड योनि है वो है आर्य। और हिटलर जो था जर्मनी में, वो भी खुद को आर्य कहता था, वो भी अपने आप को एडवांस्ड डायनेस्टी का मानता था। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पे प्रभुपाद जी केवल मनुष्य योनियों में सबसे बेस्ट योनि या बेस्ट स्पीशीज़ आर्य। और वो क्यों है, भगवत गीता में वर्णन आता है आर्य कौन होते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन
तुम नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो, युद्ध से अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, तुम शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते, इसलिए तुम आर्य नहीं अनार्य हो। यानी कि जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं वो आर्य होते हैं। तो ये आर्य सभ्यता सबसे एडवांस्ड सभ्यता थी, जो जीवन के मूल्यों को जानते। इसके अलावा जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानते वो सब लेस इंटेलिजेंट है। तो आइए आगे सुनते हैं। So there is gradual process of evolution, and the human form of life is the greatest evolution. Here is a junction. Now you can go elevate yourself to further higher status of living condition, that is called devata or demigods. Urdhvam gacchanti sattvastva. If you develop the quality of goodness, then you are promoted to the higher planetary system. Urdhvam gacchanti sattvastva madhye tishthanti rajasa. If you do not develop further, if you remain whatever quality of God just now, you remain within this world, and adho gacchanti tamasa, and if you do not develop goodness or remain in the same quality, but you degrade yourself, then again go to the cycle of birth in the animal kingdom. This is the law of nature. Urdhvam gacchanti sattvastva madhye tishthanti rajasa jaghanna gunavittista adho gacchanti tamasa. Jaghanna gunavittista. Jaghanna means abominable. Abominable, without any distinction. Whatever I like, I shall do. No, you cannot do that. You have got now super consciousness. You must decide whether you want to stop this evolutionary process, cycle of birth and death, and go back to home, back to Godhead, or if you want to continue again the cycle of birth and death, that is up to you to decide. This is the human form of life. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, जो हम समझा रहे हैं आपको कि निम्न योनियों से प्रगति करते 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 हम मनुष्य योनि में आते हैं, और 4 लाख मनुष्य योनियाँ, उसमें से 3 लाख असभ्य हैं, जो सभ्य हैं उन्हें आर्य कहते हैं। तो ये जो आर्य वाला जो कैटेगरी है ये सबसे बेस्ट है, और यही लोग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? ये समझ सकते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये जंक्शन है। समझते हैं जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो होता है जहाँ से गाड़ी आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। जंक्शन मतलब यहाँ गाड़ी आई तो अब आप या तो आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, 2 पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। आप इस पॉइंट से आप या तो इस ओर जा सकते हो या इस ओर जा सकते हो, या फिर वहीं खड़े रह सकते हो। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये एक जंक्शन की तरह है। अगर तो हम इस मनुष्य जीवन में सत्व गुण की प्रगति करते हैं, खेती करते हैं, सतोगुण में कमाते हैं, सतोगुण कमाते मतलब गुडनेस में रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर जाएंगे मतलब देवताओं वाला शरीर प्राप्त करेंगे या उच्च लोकों में प्रवेश करेंगे सत्वगुण के कारण। और अगर हम रहते हैं रजोगुण में तो फिर हम जो हैं वहीं रह जाएंगे, सेम इसी जगत में रह जाएंगे, मतलब मिडल में, ऊपर नहीं जाएंगे। 3 लोक हैं, ऊपरी लोक, मध्य और निम्न लोक। तो सत्वगुण करेंगे वृद्धि तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, रजोगुण ही रहेंगे तो मध्य के लोकों में रहेंगे, और तमोगुण की प्रगति करेंगे या तमोगुण की खेती करेंगे तो फिर हम निम्न लोकों में चले जाएंगे या निम्न योनियों में चले जाएंगे, जो कि पशु योनि है। तो ये श्रीमद् भागवतम में इस बात का वर्णन आता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सत्व देवता भी क्यों बनना? पिछले सत्र में तो आपने बताया था देवता भी जीव ही होते हैं, वो तो फिर आ जाएंगे इस संसार में। तो याद रखना है कि हम मनुष्य योनि में शुद्ध सत्व की भी प्रगति कर सकते हैं। शुद्ध सत्व में आ गए तो फिर इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ क्लोज हो जाएगा, फिर देवता नहीं इससे भी ऊपर चले जाएंगे, यानी कि भगवत धाम जाना है हमें।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक श्लोक भगवद गीता का लेके, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अगर हम सत्वगुण की वृद्धि करते हैं ऊर्ध्वम ऊपर की ओर जाएंगे, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य लोकों में रह जाएंगे अगर रजोगुण में हैं, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अगर हमने निम्न गुणों को एडेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो हम नीचे के लोकों में चले जाएंगे, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जघन्य का अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जघन्य का अर्थ होता है ऐसे कार्य करना जिन्हें नहीं करना चाहिए, जो गलत है, जिनको मना किया गया है, उन कार्यों को करना जघन्य कहा गया है। तो अभी हमारे पास मनुष्य शरीर है, मनुष्य चेतना में, इस शरीर में हमारे पास इतनी विकसित चेतना होती है कि हम डिसाइड कर सकें कि हमें इस संसार चक्र में ही रहना है या इस संसार चक्र को पार करके भगवत धाम जाना है। अगर तो हम इसी संसार चक्र में रहना चाहते हैं, ये भी डिसीज़न किसको लेना है, ये हमें स्वयं लेना है कि मुझे इसी संसार में रहना है या मुझे भगवत धाम जाना है। ये मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी हमें जो मिली है, अब इस पर हमें डिसाइड करना है, यानी कि आत्मा को डिसाइड करना है कि या तो मेरे को ये चक्र में ही रहना है या फिर चक्र खोल के क्रॉस करके बाहर जाना है। तो समझ रहे हैं ये मनुष्य जीवन की महत्वता प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये मनुष्य जीवन। आप में से भक्त लोग आप समझ रहे हैं ना प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है ये मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर से हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, बीच में रह सकते हैं। हमें ना इस संसार में रहना ही नहीं है, इतना भी हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम भक्ति करें। भक्ति करके हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को। प्रभुपाद जी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं ये चॉइस हमारी है, हमें खुद चूज़ करना है कहाँ जाना है। ये चॉइस वाला जब बात आता है तो फिर हमें समझना है चॉइस मतलब हमारे विचारों का चॉइस, हमारे इच्छाओं का चॉइस, हमारे क्रियाओं का चॉइस। हर चीज़ में हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसे कार्य तो नहीं मैं कर रहा, कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं मैं कर रहा जिससे मैं इस संसार में फंस जाऊं। और समझिए इस पॉइंट की गहराई को आप लोग फील कीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें अपने सेशन को आगे बढ़ाना है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिए प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं। Therefore, how you can promote yourself to the higher status of life, or how you can degrade yourself to the lower status of life, that is to be decided. In the Bhagavad Gita you find janti deva brata devan pitrin janti pitunibrataha bhute ja janti bhutani madjajinopi janti ma. There are 4 ways suggested. If you want to go to the higher planetary system, not by force you can go to the moon planet. That is not possible. That is simply childish. You cannot go. You must have to be qualified how to go there. Just like if somebody comes to your country, Australia, he has to take the visa, permit, passport, so many things. Then you allow. So how you can be allowed to enter into the moon planet, which is the residential place of demigods? That is a very controversial point. They say that they have gone to moon planet and there is no life. This is simply nonsense. Every planet is full of living entities. But if they say they could not find any living entities, then it is to be understood they haven't gone to the moon planet. There are many other points also we do not wish to discuss. But moon planet is the higher planetary system, sun planet is the higher planetary system, and there are many others. If you like to go there, you can go. Janti deva brata devan, you have to prepare yourself for going there. Similarly, there are Pitri Lokas, you can see so many thousands and millions of planets. Every planet is residential quarter. Just like this planet is residential quarter, every planet is residential. Innumerable lives there are according to the position. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अभी ये पॉइंट हमने बताया कि हमें या तो इस मनुष्य शरीर से ऊपर की ओर जाना है या हम नीचे की ओर जाने वाले हैं।
हम जैसी प्रगति करेंगे, सत्वगुण की प्रगति करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे अगर तमोगुणी है तो। अब कोई भी नीचे तो जाना चाहता नहीं, ऊपर ही जाना चाहता है। तो ऊपर जाने का तरीका क्या है, उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में इस बात का वर्णन आता है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄणि यान्ति पितृव्रता भूतेज्य यान्ति भूतानि मद्याजिनो अपि यान्ति माम। तो 4 प्रकार के वेज सजेस्ट किए गए हैं शास्त्र में, गीता में। तो अगर हम ऊपर के लोकों में जाने चाहते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं हम चंद्रमा पर हो आए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये बचकानी बात है, कोई भी ऐसे चंद्रमा पे नहीं जा सकता जब तक वो योग्य नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किसी को एंट्री लेनी है तो उसके लिए उसके पास वीज़ा, परमिट, पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब एक शहर में किसी को इस प्रकार से एंट्री नहीं मिलती तो फिर चंद्रमा में, जो कि देवताओं का लोक है, वहाँ पे हमें बिना किसी क्वालिफिकेशन के कैसे एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि वास्तव में कोई चंद्रमा पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। प्रभुपाद जी इसको डिनाई करते हैं। और कोई व्यक्ति जा भी आया चंद्रमा पे और बोल रहा है वहाँ पे जीवन ही नहीं है, तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। प्रभुपाद कहते हैं कि एवरी प्लैनेट, जितने भी ग्रह हैं, सब में जीव रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ से चंद्रमा पे गया या किसी प्लैनेट पे गया और वहाँ जाके बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो जीव ही नहीं थे, तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वो चंद्रमा पे गए ही नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि चंद्रमा के प्लैनेट जैसे और भी बहुत सारे उच्च लोक हैं, सूर्य लोक है और बहुत सारे लोक हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उन पर जाना चाहता है तो उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी उस प्रकार की। यान्ति देवव्रता देवान, जैसे उच्च लोकों में चंद्रलोक इत्यादि तो हैं, जैसे पितृलोक भी है और बहुत सारे अनेक लोक हैं, प्लैनेट्स हैं। तो हर प्लैनेट में लोग रहते हैं, जीव रहते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्लैनेट पे जीव रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे भी जीव रहते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें उस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। यह प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। Here it is said that Aswaddhana Purusha, Krishna is giving you a system as you can go to him, back to home, back to God. That is Krishna consciousness movement. Why one should go to God? No, that is stated in the Bhagavad Gita. Jadgatyana nivartante tadhamam paramam mama. You can go to any other planet, you can have very long duration of life, the standard of living is very, very high. Just like here in this planet, sometimes we see the standard of living condition in Europe, America is better than other places, and they become very much clever that in Europe and America and Australia is also another edition of European. So big roads, big skyscraper house are very comfortable. So as we see differences of standard of living here, similarly each and every planet there is different standard of living. And it is said in the Shastra that if you go to the moon planet, then you live there for 10,000 of years. 10,000 of years, and their calculation of time is also greater than ours. It is calculated that our 6 months is equal to their 1 day. That is called Deva calculation. In this way, you can get very long duration of life, very comforts, nice, beautiful body, and residential quarters. Everything is very, very nice. Each higher planetary system is better than the other, better than the other. In this way, you can go to the Brahmaloka. Brahmaloka means where the topmost planet. They have calculated, modern
astronomers and the planet work, that it takes about 40,000 of years to go to the topmost planet of this universe. These things are there. तो अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने पीछे हमें समझाया कि हम किसी भी लोक में अगर जाना चाहते हैं, ऊपर, मध्य या निम्न लोकों में, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण जाएंगे। तो सत्वगुण की वृद्धि करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम तैयार किया है। ये यान्ति देवव्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रता, मतलब उस श्लोक का अर्थ है कि अगर आप देवताओं के पास जाना चाहते हैं तो जिस देवता के पास जाना चाहते हैं उसके विधि विधानों की से साथ पूजा कीजिए, तो आप वहाँ चले जाएंगे। अगर आप पितृलोक में जाना चाहते हैं तो पितरों की पूजा कीजिए। अगर आप भूतों के प्रेतों के पास जाना चाहते हैं तो भूत प्रेतों की पूजा कीजिए। और भगवान कहते हैं अगर मेरे पास आना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सिस्टम दिया है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ। अगर हम कृष्ण कॉन्शियस होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। तो हमें भगवान के पास क्यों जाना है, ये प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि क्यों जाना चाहिए भगवान के पास। तो ये भी बात भगवद गीता में वर्णन की गई है। ये मेरा पहला श्लोक था जिसे मैंने याद किया था अपने जीवन में। तद न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, जहाँ पे जीवन की अवधि अधिक होती है। स्टैंडर्ड जो जीवन का रहने का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है। जैसे इसी ग्रह में हम देख सकते हैं, जहाँ पे अभी हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका या बहुत जो बड़े पाश्चात्य देश हैं, जहाँ पे जो है ना जीवन की रहने का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, अच्छा है ना। तो प्रभुपाद जी उसी बात को समझा रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं, बड़े बड़े लोग सड़कें दिखती हैं और कंफर्टेबल बहुत जीवन शैली लगती है, तो हम देख सकते हैं कि किसी देश में तो ये सब कुछ नहीं है। किसी देश में बिल्कुल एकदम घटिया सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कुछ नहीं है, और कहीं कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसी जगत में, इसी हमारे प्लैनेट में भी इस प्रकार से बहुत सारा डिफरेंसेस देखा जाता है। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा है, तो वर्णन करते हैं कि चंद्रमा में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो वहाँ वो 10,000 वर्षों तक रहेगा। यानी कि अब उनका एक दिन भी अलग है। हमारे यहाँ जब 6 महीने बीतते हैं तो देवताओं का केवल एक दिन होता है। तो वहाँ का समय और यहाँ का समय में भी अंतर है। और वहाँ पे अगर 10,000 साल रहने को कोई रह रहा है तो पृथ्वी पे पता नहीं अनेकों वर्ष बीत जाएंगे, अनेकों। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर वहाँ पे रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसी जगत में, इसी ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक माना जाता है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक पे भी हम लोग जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी हम जा सकते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये बोलते हैं कि 40,000 वर्ष लगेंगे यहाँ से। अगर हम किसी यान में बैठें तो लगभग 40,000 वर्ष लग जाएंगे इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे लोक पर पहुँचने के लिए। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, अगर हम मन की गति से भी चल जाएं तब भी नहीं पहुँच सकते। खैर वो तो बात अलग है, ये हमारे साइंटिस्ट की कैलकुलेशन है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ सिद्धांत क्या समझाना चाह रहे हैं वो हमें पकड़ना है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भगवत धाम क्यों जाना है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट प्लेनेट है। वहाँ पे सबसे बेस्ट हमारा लाइफस्टाइल है, वही नेचुरल कह रहा है हमारा। यहाँ तो हम इधर उधर सड़ रहे हैं, वहाँ पे एकदम खुश रहेंगे। तो आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। In Bhagavad Gita, it is said that even if you go to the topmost planet, there is also birth, death, old age and disease. You cannot avoid this. So long you shall remain within this material world, you have to accept these 4 principles of material condition, that you will have to die. Either you live for 10,000 of years or 10 millions of years, it doesn't matter, you have to die. Even Brahma dies, who has got many millions of years. It is stated in the Bhagavad Gita. Brahma's
1 day, daytime duration, which is calculated our 12 hours. Because 12 hours day, 12 hours night, that is 24 hours. So Brahma's 1 daytime duration, 12 hours, is calculated to be 4,300,000 of years multiplied by 1,000. Now calculate, what is it? That is 4,300,000 of years. 4,300,000,000 years or something like that is our 12 hours, Brahma's 12 hours is that. Then तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा था कि हमें भगवत धाम क्यों जाना है, हम इस जगत के सबसे ऊंचे लोक में चले जाएं, वहाँ पे भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत के किसी भी बड़े लोक में, ऊंचे लोक में आप चले जाएं, इस भौतिक ब्रह्मांड में हम जब तक हैं तब तक जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां सताएंगी, हम उनसे बच नहीं सकते। आप ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाएंगे, वहाँ भी मृत्यु है, वहाँ भी बीमारियां, बुढ़ापा है। ठीक है जी। इस जगत के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें ये 4 भौतिक जो कष्ट हैं ये हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, भौतिक परिस्थितियां मिलेंगी ही मिलेंगी। हम बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और मृत्यु मिलेगी मिलेगी। चाहे आप 10,000 सालों के लिए जीने वाले लोक में चले जाएं, चाहे ब्रह्मा जी के लोक में चले जाएं, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है। भगवत गीता में बोला गया है, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में थोड़ा भगवत गीता के 7वें या 8वें अध्याय में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के 12 घंटे अर्थात देखिए, एक कलयुग की आयु है 4,32,000, ठीक है। द्वापर की आयु है 8,64,000, त्रेता की आयु है 12 लाख समथिंग, 12,96,000, और इसी प्रकार से सतयुग की आयु है 17 लाख कुछ समथिंग। तो इस सब सारे युगों का जब टोटल जोड़ होता है तो लगभग आएगा 43 लैक्स। और ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी कि 12 घंटे में ये जो 43 लैक्स का एक साइकिल है, ऐसा 1000 बार हो जाता है। यानी कि 1000 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में सतयुग निकल जाते हैं, 1000 बार त्रेता निकल जाते हैं, 1000 बार द्वापर निकल जाते हैं, 1000 बार कलयुग निकल जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, लेकिन उनका 12 घंटे इतने बड़े हैं और इतनी बड़ी 12 घंटे की रात है। यानी कि उनके 24 घंटे में ये 1,000 वाला कैलकुलेशन निकल जाता है 1000 बार। 12 घंटे 1000 बार और 12 घंटे रात के 1000 बार। तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तब भी ब्रह्मा जी बूढ़े होते हैं, ब्रह्मा जी मरते हैं। अभी ब्रह्मा जी की आधी आयु हो चुकी है। ब्रह्मा जी लगभग अभी आधी आयु बिता चुके हैं। ब्रह्मा जी लगभग अपना आधा जीवन बीता चुके हैं। 100 वर्ष के हैं तो 50 बीत चुका है उनका। समझ रहे हैं? क्योंकि एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में एक दिन में 14 मनु आते हैं और अभी 28वां मनवंतर चल रहा है और उसमें 7वें मनु चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आधा आधा काम देखें, 14 मनु में से 7, तो 7 आधी आयु निकल चुकी है ब्रह्मा जी की, या आधा दिन निकल चुका है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमें देखना है। तो हम ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाएं तब भी मृत्यु हमें सताएगी, हमें वहाँ से भी रक्षा नहीं है। इसलिए भगवत धाम हमें जाना है। और अब आप लोगों को अगर कोई पूछे कि भगवत धाम क्यों जाना चाहते हो, तो आपको कन्विंसिंगली आंसर देना पड़ेगा कि इस जगत के कहीं और लोक में चले जाएं, वहाँ पे ये हमें जन्म मृत्यु सताता रहेगा, लेकिन भगवत धाम में ऐसा कुछ नहीं है। आइए प्रभुपाद जी के मुख से ये आखिरी पैराग्राफ सुने और फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। At 12 hours again, 400 billion years, that means altogether 8 billions of years, that is 1 day.
Brahmas. Then calculate 1 month. Then calculate 1 year. Such 100 years he lives. So that is stated in the Bhagavad Gita. Sahasra Juga Parjantam Marahajat Brahmano Vidu. Sahasra Juga Parjantam. 1 Yuga means 43 lakhs of 100,000 of years. Sahasra means 1,000. That is, everything is stated there. You can learn, you can understand. So that is called Brahmaloka. And it is also stated, Abrahma Bhavana Lokan Punaravartina Arjuna. Even if you reach to the Brahmaloka, you can get long duration of life, there is no doubt. But again, Punaravartina, you have to die and you have to go to another body and another planet. But I am eternal. We are eternal. Na hannate hannavane sarire. By destruction of this body, maybe after 2 hours or 4 minutes, there are many living entities. They live for some minutes, some seconds, some years. They human in this material world, in this planetary system, we live, say, at most 100 years. But in other planetary system, they live for millions of years. It is, of course, the world is relative. According to your position, the relative condition is there. My past and present and future is not the same past, present, future of an ant. The ant's past, future may be 3 hours or 4 hours. Our past, present means 100 hours, and Brahma's past, present millions of years. Everything is relative according to the position. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 12 घंटे मतलब 432 करोड़ वर्ष, और उतना ही 12 घंटे की रात मतलब 432 करोड़ वर्ष की रात, तो 864 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा जी का एक दिन है। यानी कि पृथ्वी पे 864 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। ये भगवत गीता में वर्णन आता है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग पर्यंतम का मतलब है कि एक युग, मतलब सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000। तो 1000 बार जब ये चतुर्युग निकल जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मलोक है। लेकिन फिर भी भगवत गीता में बोला गया है कि अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अगर आप ब्रह्मलोक में भी चले जाएं और इतनी ऊंची लंबी आयु भी प्राप्त कर लें, तब भी पुनरावर्तिना, फिर से मरना है और फिर से हमें शरीर प्राप्त होगा, कोई और शरीर प्राप्त होगा। हालांकि मैं इटर्नल हूँ, लेकिन फिर भी ब्रह्मलोक में भी मेरे को शरीर प्राप्त होगा। आत्मा नहीं मरती, लेकिन वहाँ शरीर मरेगा। वहाँ का ब्रह्मा जी वाला शरीर भी मारा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये शरीर तो हमारा नष्ट हो ही रहा है। हो सकता है अभी 2 घंटे बाद हो जाए, 4 मिनट बाद हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हम। कोई सा जीव कुछ मिनटों के लिए ही जी रहा है, कोई जीव हज़ारों वर्षों के लिए जी रहा है। ठीक है ना? तो ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी हमारे प्लानिटरी सिस्टम में 100 वर्ष मैक्सिमम आयु है, तो हम अपनी पूरी जीते हैं। चींटी अपनी पूरी जीती है, चींटी की भी अपनी आयु है, लेकिन उसके आयु में और हमारे टाइम फ्रेम में फ़र्क है। हम जब अपने, मान लीजिए हम एक दिन बिताते हैं, तो चींटी का टाइम फ्रेम अलग है। उसके लिए एक दिन बहुत बड़ा है, हमारे लिए एक दिन हमारे हिसाब से चींटी के मुकाबले में कम है। चींटी के लिए वही दिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये रिलेटिव जगत है, इसको समझना है। कहने का अर्थ ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं पे भी चले जाएं, हमारे लिए जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारियां हमेशा रहेंगी। अगर हम ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तब भी। तो यह पॉइंट पे हम रुकते हैं। आगे का बचा हुआ लेक्चर हम अगले सत्र में करेंगे, अगले वेडनेसडे को।